सूरदास जी अपनी संपूर्ण दिनचर्या में ठाकुर जी को 24 घंटे याद करते थे, एक क्षण भी बिना ठाकुर जी की स्मृति के नहीं रहते थे। बस एक दिन अपनी किसी क्रम में कुछ देह के भाव पर उनकी स्थिति चली गई। एक क्षण के लिए उन्होंने अपना विचार कर लिया कि काश ऐसा होता तो मेरे साथ ठीक रहता। वो एक क्षण के लिए अपने लिए विचार जब सूरदास जी ने किया, उसके बाद तुरंत लाठी उतार करके दौड़े दौड़े गए रोते रोते श्रीनाथ जी के मंदिर में और जाकर के बोले, मैं तो 24 घंटा आपको याद करता हूं, मैं एक क्षण के लिए अभी थोड़ी देर पहले एक क्षण के लिए आपको क्यों भूल गया था नाथ। और केवल एक क्षण की विस्मृति पर सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम। और हम 24 घंटा में एक क्षण याद करते हैं भगवान को, तब भी अभिमान में पड़े रहते हैं कि हम भगवान के, हम तो ठाकुर जी के वैष्णव भक्त हैं। सूरदास जी एक क्षण के लिए याद नहीं कर पाए तो अपने आप को कोस रहे हैं। जो तन दिया ताही बिसरायो, जो तन दिया ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। आज बाबा एक पंक्ति याद कर रहे हैं ना सुबह राजभोग के समय, तृणादपि सुनी चेन। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृण के समान बन जाओ यदि कृष्ण भक्ति को जी रहे हो तो। नहीं बन पाते हम। तो कभी भी कोई वैष्णव अपराध ना बने, भक्त अपराध ना बने, ब्रजवासियों से अपराध ना बने, इसका विचार ज्यादा करो। ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी का नाम गाओ, ठाकुर जी की कथा सुनो, सब करो, पर वैष्णव अपराध ये ना बने बस। भगवान राजसूय यज्ञ में पहुंचे और वहां जाकर के अग्र पूजा हुई तो भगवान के पार्षद सुदर्शन जी ने शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। अब ये लीला हुई। इसके बाद फिर सूर्य ग्रहण के समय पर सब ब्रजवासी और द्वारिका वासियों का कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ। और वहीं कुरुक्षेत्र में जैसे ही ग्रहण प्रारंभ हुआ, ठाकुर जी की तुलसी अर्चना चल रही थी। भगवान सिंहासन पर बैठे हैं और असंख्य वेदज्ञ खड़े हैं, हाथ में कोई तुलसी लेकर के, कोई कमल पुष्प लेकर के, कोई सुंदर सुंदर पुष्पों को लेकर के खड़े हैं, ठाकुर जी की अर्चना कर रहे हैं। तभी किसी ने जाकर के ठाकुर जी के कान में बता दिया, बोले लाला सब ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र आए हैं। ब्रजवासी उनका नाम सुनते ही द्वारिकाधीश तो नेत्र खुल गए। नंद बाबा, यशोदा सब आए हैं लाला। ठाकुर जी बस पूछने ही वाले थे कहां हैं सब। तभी एक ने यूं भी कह दी, बोले लाला श्री किशोरी जी भी पधारी हैं। किशोरी जी का नाम सुनते ही तो द्वारिकाधीश भूल गए, अर्चना वर्चना कुछ चल रही है मेरी, उतर गए सिंहासन से। कहां हैं सब, कहां हैं मेरे ब्रजवासी। ब्रजवासियों के मिलने के लिए आतुर हो गए ठाकुर जी। और तभी उस सभा में जो वहां सब इकट्ठे हुए हैं, वहीं हल्ला होने लगा, अरे अरे देखो कौन आए कौन आए कौन आए। ठाकुर जी के कान खड़े हो गए, कौन आयो है। तभी देखें कि अत्यंत वृद्ध अवस्था हो गई है और नंद बाबा और यशोदा मैया लाला की तरफ चलते हुए आ रहे हैं। ठाकुर जी ने आज 100 वर्ष बाद यशोदा मैया को देखा है। यशोदा मैया को देख करके ठाकुर जी के तो रोम रोम कंपित होने लगे, पूरे हाथ पांव कांपने लगे ठाकुर जी के। चरणों में गिर गए नाल। जैसे ही मैया को पता चली लाला मेरे चरणन में बैठो है,
तुरंत मैया नीचे झुकी, लाला को उठाए करके अपनी गोद में भर लियो। ऐसा वर्णन आता है कि ठाकुर जी द्वारिका में 2 भुजा में नहीं रहते, 4 भुजा में रहते हैं। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। भगवान का जब जन्म हुआ तो देवकी मैया ने ठाकुर जी को 2 भुजा में नहीं देखा है, चतुर्भुज रूप में देखा है। तो जब ठाकुर जी मथुरा आ गए वापस, तो देवकी मैया एक दिन लाला से आग्रह करती हैं, बोले लाला मैंने जा लाला को जन्म दियो, वाकई तो 4 भुजा हती। तो ठाकुर जी बोले मैया तुम आज्ञा करो तो मैं अब 4 भुजान में ही रहूंगा। बोले अब तक तुमने यशोदा के सुख को विचार किया, लाला ने मेरे सुख को विचार कर ले। वही दिन से ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में रहने लगे। इसलिए मथुरा में मथुराधीश भी चतुर्भुज रूप में ही हैं, द्वारिकाधीश भी चतुर्भुज रूप में ही है, और मथुरा के आगे की जो भी लीला है सब में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में है। क्यों? क्योंकि वो देवकी नंदन ठाकुर जी, देवकी के लाला है। ऐसा कह में जैसे ही ठाकुर जी के सामने यशोदा मैया आई ना, तो 2 भुजा अपने आप अंतर ध्यान हो गई ठाकुर जी के, और ठाकुर जी 2 भुजान में है गए, और द्वारिकाधीश मानो नन्हे से गोपाल जी बन गए। और भगवान के ब्याह है गए 16,108। भगवान के पुत्र पौत्र पर पौत्र भी जन्म ले चुके हैं। उस अवस्था में ठाकुर जी पहुंच गए। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया आई तो ठाकुर जी ऐसे बिलक बिलक करके रोने लगे जैसे कोई 3 वर्ष को बालक अपनी मैया की गोद में चढ़ जाए। दोनों पामन से यशोदा मैया की कमर लपेट ली और दोनों हाथन से यशोदा मैया को अंक में भर के ठाकुर जी खूब रो रहे हैं। बोले मैया तू बहुत दिनान में आई है, मुंह को तेरी बड़ी याद आवे। मैया मेरी एक प्रार्थना सुन ले, अवई मुकु अपनो दूध पान करा। भगवान की 16,000 पटरानियां खड़ी हैं, भगवान के पुत्र पौत्रादि सब खड़े हैं, और सबके मध्य बीच आंगन में यशोदा मैया की गोद में पौड़ करके ठाकुर जी दुग्ध पान कर रहे हैं। अद्भुत प्रेम मिलन है ब्रज द्वारिका का। ये दृश्य देखकर के रुक्मणी आदि सब पटरानियां स्तब्ध हो गई। भगवान के पुत्र पौत्रादि सब स्तब्ध हो गए, सब घुटनों पर बैठ गए, सब नतमस्तक हो गए यशोदा मैया के आगे। अत्यंत वृद्ध, भगवान की आयु है 100-110 वर्ष के आसपास। तो सोचो यशोदा मैया तो 80 वर्ष की हती जब ठाकुर जी को जन्म भयो। अत्यंत वृद्ध अवस्था है यशोदा मैया की, और ठाकुर जी यशोदा मैया के वक्ष से लिपट करके उनके दुग्ध को पी रहे हैं। नंद बाबा कह रहे हैं, बोले लाला तू बड़ो है गयो है। अरे लाला तू द्वारिकाधीश है गयो, देख सबरी बहू रानी खड़ी हैं, जे कहा कर रो लाला। ठाकुर जी कह रहे मैया तू बाबा तो कहते, बाबा शांत है जाए, पूरे दिन ऐसे ही मना करते रहे, लाला तू बड़ो है गो, बड़ो है गो। मैं बड़ो ना भयो, मैं तो अपनी मैया को लाला हूं नेक सो। ये दृश्य देख करके देवता भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। ये परब्रह्म है, ये परमात्मा है, जो परमात्मा परब्रह्म ज्ञान उपदेश करते हुए निरासक्त होने की बातें करते हैं। गीता में अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन मोह मत करो, अर्जुन आसक्त मत हो, अर्जुन किसी वस्तु के प्रति ऐसा भाव मत रखो। ये संसार नश्वर है, नश्वरता का पाठ पढ़ाने वाला परब्रह्म ये कैसे, ये ब्रजवासियों को देखते इतने आसक्त क्यों हो जाते हैं? ये आसक्ति नहीं है बंधुओं, ये प्रेम है, ये मोह नहीं है, ये प्रेम है। यदि प्रेम, यदि ये मोह होता, यदि आसक्ति होती, ठाकुर जी 110 वर्ष की आयु के हैं, यशोदा मैया 200 वर्ष की आयु की हैं। कोई बालक इतनी अवस्था में अपनी मैया का पयोधर कैसे पी सकता है? ये तो प्रेम है। बालक जरा सा कुछ बन जाए, अपने आप अपनी उस स्थिति में रहता है, मैं तो ये हूं, मैं तो डॉक्टर बन गया हूं, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूं, मैं तो ये बन चुका हूं। लेकिन यहां द्वारिकाधीश जैसी मैया यशोदा को देखते हैं, तुरंत कहते हैं मैं द्वारिकाधीश ना हूं, मैं तो कन्हैया हूं, मैं तो अपनी मैया को लाला हूं। अपनी प्रभुता भूल जाते हैं तुरंत। ये आसक्ति नहीं हो सकती, ये मोह नहीं हो सकता, ये प्रेम है।
ऐसा सूर्य ग्रहण का उत्सव हुआ, पनारे बह रहे हैं द्वारिका के लोगों के नेत्रों से। द्वारिकाधीश की ऐसी स्थिति। देवकी मैया को पता चला कि यशोदा जी आई हैं। यहां लाला गोदी से उतर गए, यशोदा मैया अपने स्थान पर खड़ी भई। इतने में ही सामने से देवकी मैया आई। यशोदा मैया को जैसे ही पता चली कि देवकी मैया सामने आई हैं, यशोदा मैया जमीन में लेट गई देवकी मैया के सामने, और देवकी मैया के चरण पकड़ करके कह रही, बड़े भाग्य हैं तुम्हारे देवकी, बड़ी बड़ी भागन हो बहन तुम, जो मेरे हृदय को लाला, मेरे 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 प्राणन को आधार आपने जन्म दियो, ये आपको बड़ भाग्य है। यहां यशोदा मैया चरणन में लेट रही हैं, वहां से देवकी मैया यशोदा मैया के चरण में, अरे बहन तुम ऐसा मत करो, तुम्हारी कृपा से ही लाला मुकु प्राप्त भयो। अद्भुत है ब्रज द्वारिका मिलन। ठाकुर जी थोड़ी देर में सहम गए, ठीक हो गए। यहां सब अनुष्ठान करने आए थे, पर अनुष्ठान तो कुछ हुआ ही नहीं। ब्रज और द्वारिका के लोग आपस में मिल रहे हैं बस। ठाकुर जी ने जैसे अवकाश देखा, नजर घुमा के देखा, कहीं किशोरी जी नहीं दिख रही हैं। अकेले ठाकुर जी सुंदर चुनरी ओढ़ करके, किसी को पता ना चले, निकल गए भवन से और ब्रजवासियों के शिविर में पहुंच गए। इतना सुंदर वर्णन करते हैं ब्रज द्वारिका मिलन में कि जैसे ही ठाकुर जी ब्रजवासियों के शिविर में पहुंचे हैं, यहां शिविर के अंदर एक सुंदर शिविर बरसाने का है। वहां बरसाने में एक कुंज में किशोरी जी पौड़ी हैं, ललिता विशाखा सेवा में हैं, और किशोरी जी पौड़ी पौड़ी कुछ चिंतन कर रही हैं, और चिंतन करते करते अचानक उठ के बैठ जाती हैं और कहती हैं, ललिता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि श्री कृष्ण आसपास हैं। विशाखा जी बोले हैं तो वो कुरुक्षेत्र में ही, पर हमने सुना है बड़े बड़े वेदज्ञ उनकी अर्चना कर रहे हैं, तुलसी से, कमल से, आदि आदि व्यंजनों से ठाकुर जी की उपासना चल रही है, आज तो अर्चना चल रही है लाला की। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है वो आसपास ही हैं। ललिता विशाखा बोली, कैसे श्री जी? बोले अभी व्यार चली तो ये शिविर को द्वार थोड़ा सा खुलो तो बाहर की जो हवा आई ना, वह हवा में कृष्ण के तन की सुगंधी है, हमारे प्रियतम के तन की सुगंधी है। ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर यहीं आसपास ही हैं। मैं उनकी तन की सुगंध भूली नहीं हूं, मुझको आज भी स्मृति है कि उनके रोम कूपन की सुगंधी कैसी है। और अभी जो ब्यार चली है ना, वह ब्यार में वही सुगंधी आ रही है जो श्याम सुंदर के तन में से आवे। मुझको ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर आए हैं। और किशोरी जी का ऐसा कहना हुआ, ललिता विशाखा उठ करके बाहर देखने जाने ही वाली थी, तभी कपाट खोल करके श्याम सुंदर द्वारिकाधीश सामने खड़े हो गए। ललिता विशाखा आदि सब सहचरियां हानाथ कह करके चरणों में दंडवत प्रणाम कर रही हैं। और श्री जी को जैसे ही पता चलिए श्याम सुंदर सामने आ गए हैं, अपने नेत्र झुका लिए दूसरी ओर करके खड़ी हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, श्यामा जी वर्षन बाद आयो हूं, आप मिलोगी नहीं? किशोरी जी देख नहीं रही हैं ठाकुर जी को। तुरंत ललिता लाओ, तैयारी करो, इत्र बिछाओ, सेज सजाओ, श्याम सुंदर को बैठाओ, लालन आए हैं। सेज सजा रही हैं और किशोरी जी बिना देखे इशारों कर रही हैं, आओ श्याम सुंदर विराजो। और स्वयं किशोरी जी नीचे सिंहासन पर टेक लगा करके बैठी हैं, ऊपर नहीं विराज रही हैं। मानो संकेत कर रही हैं, अब आप राजाधिराज हैं, अब आप द्वारिकाधीश हैं, आप हमारे ब्रज के कुंवर थोड़े ही हैं।
जो मैं आपके बगल में बैठूं मर्यादा है? ठाकुर जी ने अपना द्वारिका का राज मुकुट उतार करके नीचे रख दिया, किशोरी जी के चरणों में पधरा दिया और अपने माथे से किशोरी जी के अंगुष्ठ में प्रणाम कर रहे हैं। हे श्यामा जी, अनुग्रह करो, कृपा करो, या प्रकार मुझको श्रम मत कराओ, आपको या स्थिति में मैं ना देख सकूं। आप तो सब जाने, लीला संवरण के लिए, लीला विस्तार के लिए मेरो ब्रज से जानो बहुत आवश्यक है। मैं आज क्षमा मांगवे आया हूं, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, पर हे किशोरी जी, एक दिन भी आपकी स्मृति के बगैर मैं नहीं रहा हूं। किशोरी जी कह रही हैं 100 वर्षन की क्षमा के लिए आप क्षण भर के लिए आए हो, निश्चित ही आपको तो वापस जानो है। 100 वर्ष को श्रम देकर के लालन आप क्षण भर की क्षमा मांगवे आए हो, ऐसा तो है नहीं आप सदा कुंज में रहोगे, आप तो वापस जाओगे। तो 100 वर्षन की क्षमा भी लगभग 100 वर्ष की तो होनी चाहिए ना। हे किशोरी जी, आप सबसे पहले तो अपने नेत्र ऊपर करो, मुंह को देखो तो सही एक बार। किशोरी जी अपने नेत्रन से ठाकुर जी को देख रही हैं। देखते ही तुरंत ठाकुर जी को उठा करके सिंहासन पर विराजमान कियो और भीतर दौड़ी दौड़ी गई और वहां से श्रृंगार की सब सामग्री लेकर के आई हैं। ठाकुर जी के केश खोल दिए, केश खोल करके ठाकुर जी के सुंदर बैणी गूथी है और मोतिन सो केशन को संवार रही हैं। तिरछो सो मुकुट, जो ब्रज के लाला को श्रृंगार है, वो ब्रज के लाला को श्रृंगार स्वयं किशोरी जी कर रही हैं आज श्याम सुंदर को। ललिता विशाखा की स्थिति ऐसी है, बार बार मूर्छित हो रही हैं देख करके। ठाकुर जी को मुकुट पधराए हो, ठाकुर जी को सिरपेच धारण कराए हो, कानन में सुंदर कुंडल धारण कराए, पत्रावली को श्रृंगार स्वयं श्री जी अपने हाथन से कर रही हैं, केसर घिस करके ठाकुर जी को जो ब्रज में श्रृंगार है वैसा श्रृंगार किशोरी जी कर रही हैं। हमारे पूज्य भाई जी पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उन्होंने षोडश गीत गाए हैं। उन षोडश गीतों में एक गीत मुझे अति प्रिय है। लाला वो षोडश गीत वाली किताब देखियो कहाँ है कोई बालक? उसमें एक पंक्ति, एक गीत किशोरी जी गाती हैं ठाकुर जी के लिए और ठाकुर जी गाते हैं किशोरी जी के लिए। किशोरी जी का एक भाव बहुत सुंदर है, भाई जी के द्वारा गाया गया है। अगर नहीं मिले तो यही जानेंगे कि किशोरी जी ठाकुर जी छा रहे हैं, ज्यादा विरह मत कराओ भैया। मिल गए। किशोरी जी ठाकुर जी के चरणन, ठाकुर जी को श्रृंगार कियो और जब ब्रज के लाला बन गए, ब्रज के नंद नंदन बन गए, तब ललिता विशाखा आदि सबन को किशोरी जी लेकर के आई हैं और बोली, आज निकुंज में श्याम सुंदर रूपी चंद्र 100 वर्ष बाद उदित भये हैं, प्रणाम करो, वंदन करो, आरती उतारो। और वहां किशोरी जी का ये भाव कुछ भाई जी ने गाया, बहुत सुंदर है। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो
अति प्रेम करो, तन मन सो मोहे बिसराओ। चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सो मोहे बिसराओ। तन मन सो मोहे अपनाओ। चाहे द्रोह करो, त्रासो दुख दे मोहे छिटकाओ। मानो ये भाव है कि हे नाथ, या तो आप हमें स्वीकार कर लो, या फिर हमें खूब प्रेम करो, या फिर हमारी ओर कभी देखो भी ना। दोनों स्थिति में हमारा प्रेम वैसा ही रहेगा। आप 100 वर्ष जैसे पहले पूर्व में कुंज में हमारे साथ थे, वैसे आज भी है नाथ। हमारा प्रेम वही है, हमारी स्थिति वही है, वो कभी नहीं बदलेगी। तो दासी नित्य तिहारी, तो दासी नित्य तिहारी। पूर्ण समर्पण और गोपियों का प्रेम क्या होता है, सुनिए, यहाँ शब्द सुनिए। तुमरो सुख ही है मेरो सुख, आन न कछु सुख जानो। तुमरो सुख ही है मेरो सुख, आन न कछु सुख जानो। जो तुम सुखी हो मोरे दुख में, अनुपम सुख हूँ मानो। हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। सुख भोगो तुमरे सुख कारण, और न कछु मन मेरे। सुख भोगो तुमरे सुख कारण, और न कछु। मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो वही कर रही हूं जो जिसमें आप सुखी हो। मैं सुख भी यदि भोग रही हूं, यानी मैं जल भी पान कर रही हूं, प्यास बुझाने के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि आपको अच्छा लगेगा। मैं भोजन कर रही हूं इसलिए नहीं कि भूख लगी है, इसलिए कि आपको सुख मिलेगा। तुम ही सुखी नित देखन चाहो, निस दिन सांझ सवेरे। तुम्हें सुखी नित देखन चाहो, निस दिन सांझ सवेरे। हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। तुम ही सुखी देखन हित हो, निज तन मन को सुख देऊं। तुम ही सुखी देखन हित हो, निज तन मन को सुख देऊं। तुम ही समर्पण करी अपने को, तब रुचि को अब
अंतिम पंक्ति है ना, किशोरी जी इतनी देर से गा रही हैं, तो अंतिम पंक्ति अब ठाकुर जी गा रहे हैं। किशोरी जी को उठा करके अपने बगल में बिठा रहे हैं, ठोड़ी पर अपने कर कमल पधरा करके अब ठाकुर जी कहा कह रहे हैं, तुम मोहि प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी कांता कहीं सुच पावो। तुम मोहि प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी कांता कहीं सच पायो। हे श्यामाजू, आप मेरी प्राणेश्वरी हो, मेरी हृदयेश्वरी हो, और ठाकुर जी कह रहे हैं कांता कहीं सुच पावो। जब मुझे कोई राधा कांत कहता है ना कि मैं आपका पति हूं, आपका प्रियतम हूं, आपका परमेश्वर हूं, मुझे आप मेरी गृहिणी है, मैं आपका गृहेशु हूं, ऐसा कहकर के जब कोई कहता है ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे बहुत सुख मिलता है। मुझे आपका कांत कहकर के कोई कहे, इससे बड़ा सुख संसार में मुझको और किसी भाव से नहीं मिलता श्यामाजू। दुनिया के लोग सहस्त्र नाम मेरे गावें, लेकिन मुझको उसमें इतना सुख नहीं, पर सहस्त्र नाम गा करके केवल इतना कह दे, हे राधा कांत, हे राधा रमण, हे राधा वल्लभ, मुझे इतना सुख मिलता है हे श्यामाजू कि मैं आपको हूं, वहां से ये प्रतीति होवे कि आप मेरी हो। तुम मोहि प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी कांता कहीं सुच पावो। तुम मोहि प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी कांता कहीं सच पावो। याते हो स्वीकार करो सब, यद्यपि मन में सकुचाऊं। जाते हो स्वीकार करो सब, यद्यपि मन में सायो। हो तो दास नित्य तिहारो। अब ठाकुर जी गा रहे हैं, नहीं अब ठाकुर जी गा रहे हैं, अब दासी नहीं, अब ठाकुर जी कह रहे हैं, हो तो दास नित्य तिहारो। 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 प्राणनाथ जीवन धन मेरे, हो तुम पे मैं बलिहारी। प्राणनाथ जीवन धन मेरे, हो तुम पे मैं बलिहारी। हो तो दासी नित्य तिहारी। 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 बोलो युगल सरकार की। तभी ललिता विशाखा ठाकुर जी को देख रही हैं, अब तो ब्रजमंडल के लाला बन गए, ब्रजराज कुंवर बन गए, ठाकुर जी द्वारिकाधीश थे, ब्रजराज बन गए। आहा। अब ललिता विशाखा बोली, हम ना जाने जे कौन है किशोरी जी। किशोरी जी बोली, हमारे नंदनंदन है, और कौन है? बोले ना है, हमारे नंदनंदन की तो एक ही पहचान है। बोले कहा, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। हमारो श्याम सुंदर तो मुरली वारो है, कहाँ है वंशी? अब ठाकुर जी तो वंशी ब्रज से गए, तब से लेके ही नहीं गए संग में। तब किशोरी जी अपने
अपने सुंदर एक भाव, एक सुंदर संदूक रे वाकू ला करके ठाकुर जी के बगल में धर दें। बोले आप तो गए, मेरे प्राण यही में विराज रहे हैं। और वो संदूक खोली, वहां में सुंदर वंशी ठाकुर जी की। आज 100 वर्ष बाद, इतने वर्ष बाद ठाकुर जी ने अपने अधर पर वेणु धारण करी। आहा, मंगल वाद्य बजाने लगी, सब सहचरियां, सुंदर सारंगी। आज इतने वर्ष बाद मंगल बाजे बज रहे हैं। श्री जी की कुंज में सुंदर फुहार चल रही हैं, सुंदर मोंगरा के पुष्प सजाए गए। एक क्षण में ही सब व्यवस्था कर दी गई है। आहा, आज शाम सुंदर पधारे हैं, जय हो बलिहारी बलिहारी कह करके सब सखियां आनंदित हो रहे हैं। और वह कुंज में आज किशोरी जी के संग ठाकुर जी को फिर पुनः रास बिहार भय। ठाकुर जी रास बिहार कर रहे हैं, रास बिहार भय। बोलो वृषभानु दुलारी की, रास राशेश्वर भगवान की, राधा कांत की, श्री राधा रमण लाल की। दोनों उनको पुनर्मिलन भयो। और बंधुओं, ये तो देखो भागवत जी की लीला के अनुसार ठाकुर जी ब्रज से गए और 100 वर्ष बाद ये भाव भी रसिक जनन को है कि श्री जी से मिलना भयो और फिर ठाकुर जी को रास बिहार पुनः भयो। परंतु हमारे ब्रज के भाव में तो ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के कभी गए ही नहीं। ठाकुर जी आज भी वृंदावन में विराज रहे हैं, आज भी किशोरी जी के साथ नित्य विहार कर रहे हैं। ऐसे ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव को भाव सुनाए हो गए। सायकालीन समय है गयो, ठाकुर जी श्याम सुंदर वेश में ही वापस गए। आहा, द्वारिका के लोगन के मध्य जैसे ही ठाकुर जी प्रकट भय पहुंचे, वैसी ठाकुर जी ने पजम्मी पहनी है, वैसी घेरदार बाघा पहनो है। ठाकुर जी ने ऊपर पीतांबरी पहनी है, ऐसे सुंदर पत्रावली बना रखी है। ठाकुर जी ने टेढ़ो सो मुकुट पहनो, मोर पिच्छ धारण कियो, पाग के ऊपर सब श्रृंगार कियो है, केश खुले भये हैं, पैरन में महावर लगी है, हाथन में सुंदर केसर युक्त चंदन की महावर लगी है। ऐसे सुंदर ठाकुर जी वंशी हाथ में लेकर के जैसे ही द्वारिका के लोगन के बीच पधारे, तो जैसी स्थिति ब्रजवासीन की ठाकुर जी को देख करके है जाए, नैन भर देखूं नंद कुमार, वैसी स्थिति द्वारिका की अब सब सहचरीन की, सब भगवान की पटरानीन की, कि सबके चित्त में गोपी भाव प्रकट है गयो। सब ठाकुर जी को वैसे प्रेम भाव से देखने लगे। मानो रुक्मणी आदि तो ठाकुर जी से निवेदन कर रही हैं, हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, अब तो ऐसे ही रहो, अब तो आपको श्रृंगार ऐसे ही रहे। ऐसे ठाकुर जी को ये ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव भयो। बोलो द्वारिकाधीश की जय। तत्पश्चात आगे भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी की कथा आती है कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। मेरे मन में बार बार भाव आ रहे हो कि मैं ये कथा ब्रज द्वारिका मिलन की या को ज्यादा विस्तार करूं ना हूं, सूक्ष्म भावी रहने दूं, हर जगह नए करूं। जब द्वारिका में इस बार लाल जी का उत्सव था तो वहां थोड़ा विस्तार किया था, पर आज ये विस्तार को मेरो भाव ही ना हो। पर क्यों भयो? तभी मेरो ध्यान गयो कि सिर पर ठाकुर जी की पाग विराजमान कर दी मुखिया जी ने आके, और विनोद बाबा के यहाँ से किशोरी जी की चुनरी आ गई। तो श्री लाल और लाडली जी को यही मिलन है गयो। दोनों उनको मिलन है कि मानो दोनों ने ही चित्त में आए करके कही। अब आज गिरवरधारी श्री गिरिराज जी की ये पावन कथा विश्राम करके जा रहे हो लाला, तो एक बार नेक मिलन करवाए जा, कुंज में हम दोनों उनको बैठाए जा, वाके बाद तू कथा विश्राम करी हो। तो मानो आज कुंज में ठाकुर जी विराज जाएं, वाके लिए ये सुंदर लीला ठाकुर जी ने प्रकट करवाई है। मैं अपनी स्थिति में नहीं था, मैं अपने आप विचार करके तो बोले ही नहीं पाऊं। ये सब श्यामा श्याम के भाव हैं, जो वो प्रकट करवा दें वो प्रकट है जाए। अब ठाकुर जी कुंज में विराज गए दोनों, अब कथा विश्राम के ओर चलनी चाहिए। अब
लीला को विश्राम की ओर ले चले। तो भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी की कथा बताई। ठाकुर जी के सखा सुदामा जी के 3 लक्षण यहां प्रमुख बताए। भगवान की नवदा भक्ति है, 9 भक्तियों में सब भक्ति आप प्राप्त कर सकते हो, पर 2 भक्ति ऐसी हैं जो ठाकुर जी की इच्छा से ही आप प्राप्त कर पाओगे। उसमें प्रथम भक्ति है पाद सेवनम, चरण सेवा, और दूसरी भक्ति सख्य, ठाकुर जी के सखा। 9 भक्ति हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। इन 9 भक्ति में 2 भक्ति ऐसी हैं जो ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे तो ही आपको प्राप्त हो सके, नहीं तो प्राप्त नहीं होगी। पहली चरण सेवा, ठाकुर जी की निज सेवा सबको प्राप्त नहीं होती। अच्छा, निज सेवा प्राप्त तो हो जाती है, पर उस निज सेवा में सदा रति रहना, सदा उसी में ही संलग्न रहना, और फिर वो निज सेवा आपकी दूसरों के चित्त में भी प्रकाश डाले। जैसे आपने किसी के ठाकुर जी के देखे और ठाकुर जी देख के आपका मन प्रेम में भर गया, तो समझो सेवक अच्छे से सेवा करता है, ठाकुर जी प्रसन्न है उसकी सेवा से, इसलिए उनके ठाकुर जी देख के आप प्रसन्न हो रहे हो। हम रोज आमे राधा रसिक बिहारी जी के दर्शन करवे, वास्तव में सत्य बता रहा हूं, रोज ऐसा मन करे कि वो अंदर गर्भगृह में ले जाए महाराज जी और एक बार लाला के ऐसे गले लगवा दे, एक बार लाडली जी के गले लग जाऊं, इतने प्यारे लगे दोनों। तो ये वो तो प्यारे हैं ही, पर अर्चक की अर्चना से, सेवा से ठाकुर जी दूसरे को प्यारे लगे। हर अर्चक को अपने ठाकुर जी तो प्यारे लगे, पर दूसरे को भा जाए तो समझो तुम्हारी सेवा श्रेष्ठ है। हर मैया को अपनो लाला बढ़िया लगे, पर दूसरे इनको भा जाए तो समझो कि हाँ लाला सुंदर ही है, नहीं तो कितनो मोटो है जाए लाला, मैया के दुबलो है गो, विद्यालय पढ़वे गयो सवेरे ऐसो सूख गो मेरो छोरा तो एक ही दिना में। मैया को छोरा कैसे हो, मैया को प्यारो ही लगे, पर दूसरों प्रशंसा कर दे, बोले आपको लाला तो बड़ो प्यारो है, तब समझो कि हाँ वास्तव में प्यारो है। तो आपकी सेवा से कोई और रीझ रहे हो तो या को मतलब ये है कि हाँ आप सेवा भाव से कर रहे हो, ठाकुर जी प्रसन्न हैं। अब वृंदावन में मंदिर तो हजारों हैं, पर बिहारी जी को देखवे कोई काई को मर रहे हैं सबरे हैं, मही काई को भीड़ लग रही है, क्यों? स्वामी जी के ठाकुर जी हैं, स्वामी जी के हृदय से तराशे गए लाल जी हैं, वो स्वामी जी के हृदय के भाव से निर्मित भय हैं, या हमारे सबन को भारे हैं। जो देख ले एक बार महाराज वही उनकी छटा पे न्योछावर रह जाए ठाकुर जी को देख के। श्री राधा वल्लभ लाल जी क्यों प्रिय लग रहे हैं? हितरवंश महाप्रभु के सेवा के ठाकुर जी हैं, और पूर्व में महादेव ने खूब सेवा करी है। श्री राधा रमण लाल जी क्यों प्रिय लग रहे हैं? गोपाल भट्ट गोस्वामी की वेदना से प्रकट भय हृदय के ठाकुर जी हैं, उनने सेवा करके लाल जी को इतना प्यारो बनायो, यही हमारे सबको प्यारे लग रहे हैं। तो पाद सेवनम, ठाकुर जी की निज सेवा, ये सबको प्राप्त नहीं होती। जिससे ठाकुर जी रीझ जाएं उसी को देते हैं ठाकुर जी अपनी निज सेवा, अपने स्पर्श की सेवा, सबको नहीं देते। और एक बात विश्वास मानिए, आज आपसे सेवा करा रहे हैं, ठाकुर जी आपके बाद किससे सेवा कराएंगे? ठाकुर जी ने पहले ही चुन रखा होगा, उसको ढूंढ रखा होगा, योजना बना के एक दिन ठाकुर जी के पास चले हो जाएंगे। सेवा शिष्य परिशिष्य में तो जाती है, आज आपके पास है तो कल आपके ही भले ही वंश में किसी के पास जाए, पर किसी और को ठाकुर जी पहले ही चुन लेंगे। श्री कुंभन दास जी के चरित्र में तो वर्णन आता है, कुंभन दास जी के 7 पुत्र थे। कितने? 7। पर कुंभन दास जी से कोई कहता आपके कितने पुत्र, तो कहते मेरे 1.5 पुत्र हैं। कितने? 1.5। बोले क्यों? बोले एक पुत्र तो चतुर्भुज दास, वो पूरा भक्त है भगवान को, या हमारे एक मेरो पूरा पुत्र है। और बोले दूसरो आधो पुत्र का एक, बोले वो सेवा ना करे ठाकुर जी की, बस गौ सेवा करे, हमारे आधो बेटा है मेरो, पूरा ना है। 1.5 पुत्र मानते थे, ठाकुर जी के सेवा से संबंध मानते थे श्री कुंभनदास जी। तो भैया ये चरण सेवा सबको प्राप्त नहीं होती, और सबको प्राप्त हो चुकी है, सबके घर में ठाकुर जी हैं। और प्रयास करो कि दूसरे को भा जाए आपकी सेवा, कोई आकर के वाह वाह आह कह करके नेक देर डट जाए आपके लाल जी के सामने, तब समझियो कि ठाकुर जी प्रसन्न है आपकी सेवा से। महाराज दृष्टि कई जगह सेवा देखते हैं, कई ठाकुरों की दृष्टि नहीं हटती उनसे।
ऐसा करे पता ना कि ये बोल रहे हैं का ठाकुर जी कछु कहना चाह रहे हैं का, इनके नेत्र अभी मटक रहे हैं का, ये कछु अभी बोलेंगे अभी कूद पड़ेंगे नीचे। ऐसे कई इनके ठाकुर जी को देख कर के अनुभव होवे, वहां से यही विचार होवे कि या की सेवा में भाव है, यही हमारे ठाकुर जी दिख रहे हैं। और हमारे श्री राधा रसिक बिहारी जी तो बड़े प्यारे हैं। हमारी अभी आपने गौरांगी रसकुंज में दर्शन नहीं किए, वहां के लाल जी तो श्याम सुंदर हैं। यहाँ तो गौर वर्ण की किशोरी जी और गौर वर्ण के लाल जी बड़े प्यारे ठाकुर जी। अभी हमारी पूनम दीदी के ठाकुर जी, उनको देख करके भी ऐसा भाव आवे, नेक्स्ट से लाल जी हैं और श्याम सुंदर। कल तो किशोरी जी ऐसी चुनरी ओढ़ करके बैठी वहां पे भी, इतना सुख मिल रहा है दोनों जगह, तो मतलब कहा बताएं, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। श्री बिंदु जी के भाव है, पर वो वहां रघुनाथ जी के भाव से कहते हैं। पर यहाँ तो दोनों ही नंदलाल बैठे हैं, एक तरफ गौर लाल, अच्छा गौरांगी नाम वहां के लाल जी को, लेकिन गौरांगी रस तो बरस रहो इनके ठाकुर जी पे, ये गौरांगी से है। आपके कुंज को नाम गौरांगी, पर लाल जी तो यहाँ के गौरांगी हैं। गौर किशोरी जी को प्रभाव पड़ गया उनके ऊपर। एक लाली आई है यहाँ पे, वाने अपनो एक भाव सुनाया मोको। मैं जिस दिन कह रहा था चिंतन किया करो, मानसी में दर्शन किया करो लीला का, उसको इतने सुंदर दर्शन हुए, उसने मुझे सुनाए सुबह आके, बोले महाराज जी ऐसा भाव आया कि ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों अमावस्या के दिन मिल रहे हैं। मैंने कि ओहो ये तो बहुत बहुत खतरनाक समय आ, अमावस्या लाला तो दिख ही नहीं रहे होंगे अमावस्या पे। वो तो यही मारे किशोरी जी पूर्णिमा पे ही मिले, वो कम से कम दिखेंगे तो, नहीं तो खो जाएंगे। लाला तो कहना पड़े ने हंस जा लाला, तो दांत पता चल जाएगी यहाँ खड़ो है। तो लाली सुना रही कि महाराज जी ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों अमावस्या पे मिले यमुना के तट पे। ओहो, मैंने कि किशोरी जी को तो श्रम है, को ढूंढवे में ठाकुर जी है। तो बोले किशोरी जी बैठी हैं और मन में विचार कर रही हैं। भाव तो बहुत और भी सुंदर है, पर मुझे जितना समझ आया मैं बता रहा हूं। किशोरी जी मन में विचार कर रही हैं, काश आज पूर्णिमा होती, लालन दिख रहे होते, इनको सुंदर स्वरूप निहार करके आज देखती कैसो श्रृंगार है। एक जगह पद है, मुझको पद स्मृति में नहीं है, मैं वह पद को बहुत दिन से ढूंढ रहा हूं, मैंने एक बार पढ़ो मिल ही नहीं रहे हो। वह पद को ऐसा भाव है कि किशोरी जी श्रृंगार करके आवे और ठाकुर जी दूर से किशोरी जी को देखें। अगर किशोरी जी ने नील गहरावदार कछु पहनो है और वह के ऊपर अगर गुलाबी चुनरी पहनी है, सो ठाकुर जी को संकेत मिल जाए, ओहो मतलब सरोवर, और वो भी सरोवर जहां में कमल उग रहे हो वहां मिलेंगी आज। ये नील वर्ण के पोशाक और वहां के ऊपर जो गुलाबी चुनरी है, गुलाबी कमल है गए, और नील पोशाक माने सरोवर, तो नीले सरोवर में जहां कमल उग रहे हो लालन आज वहां मिलेंगे, वहां रास होएगो। ठाकुर जी समझ जाएं। सोई मधुमंगल से चल दारी क्यों ढूंढो, कहां है सरोवर जहां में कमल खिल रहे हो नील गुलाबी गुलाबी। फिर दूसरा संकेत कहा है, बोले किशोरी जी के मुखमंडल को देखेंगे ठाकुर जी, और जैसी पत्रावली किशोरी जी की होवे, वह पत्रावली को ठाकुर जी बैठ के गिने कितनी बिंदी हैं। ओहो इतने सखा आमेंगे, इतनी सहचरी आमेंगी। किशोरी जी काउदना केवल 2 बिंदी रखिया में, तो मानो ठाकुर जी समझ जाए आज कोई नहीं आवेगा, मैं और यही मिलेंगे बस। और जा देना ना कोई पत्रावली हो, ना कोई ऐसी संकेत करने वाली चुनरी हो, सो ठाकुर जी समझ जाए आज मान करके बैठी हैं, रूठ गई हैं, संकेत ना दे रही, अपने आप ढूंढ के आ जाइयो। बड़ा सुंदर पद है। तो ठाकुर जी अमावस्या पे मिलने आ गए। अब किशोरी जी हो मन में विचार कर रही हैं कैसे ठाकुर जी को देखूं। आहा, काश पूर्णिमा को चंद्रमा प्रकट है गए हो तो। तभी किशोरी जी के मन में भाव आयो, सोई ठाकुर जी लग गए तैयारी करवे में। कहा करूं किशोरी जी के मन को भाव पूर्ण होना चाहिए। सोई ठाकुर जी ने ऐसा आवाहन किया, ऐसी वेणु बजाई कि वो वेणु केवल और केवल जुगनुओं को सुनाई दे रही है। और तभी सुंदर सुंदर जुगनून को
झुंड चल करके ठाकुर जी और श्री जी जहां बैठे वहां की ओर आ रहे हैं। और जैसे जुगनू आकर के वहां विराजमान भये तो किशोरी जी एक एक जुगनू को उठा उठा करके ठाकुर जी को श्रृंगार कर रही हैं। कछु पाग में विराजमान किए, कछु कुंडल में विराजमान किए, कछु हारन में विराजमान किए, यहाँ पर बाजूबंद में, यहाँ चुबुक के ऊपर, ऐसे करके सुंदर जुगनून से ठाकुर जी को श्रृंगार कियो। जैसे ही श्याम सुंदर जुगनून के जुगनू के पीछे ऐसे टॉर्च जलती रहे ना, वहां में जैसे ही सौंदे सौंदे ठाकुर जी दिखने लगे, उन ठाकुर जी को प्रकाश किशोरी जी पे पड़न लगो, किशोरी जी को गौर वरण प्रकाश श्री यमुना जी में पड़न लगो, और श्री यमुना जी में एक दिव्य चंद्रमा प्रकट है गए, और वो चंद्रमा प्रकट हेते ही श्यामा श्याम की शोभा को बढ़ाने लगे। अमावस्या पर पूर्णिमा प्रकट है गई और श्यामा श्याम के दर्शन थे। ये सब भाव चिंतन करवे पे आमे, रसिक जनन की वाणी सुन के गावे पर आमे, ऐसे ही नहीं आ जाए। ये कोई रसिक को भाव नहीं, यही विराजमान एक लाली को भाव है, एक श्रोता को भाव है। ठाकुर जी ऐसे दर्शन दे रहे हैं। तो पाद सेवनम, अपनी चरण सेवा ठाकुर जी सबको नहीं देते। और दूसरी बात सख्य, अपने सखा के रूप में भी ठाकुर जी सबको स्वीकार नहीं करते। सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीजें, जिससे ठाकुर जी रीझ जाएं उसको ये दोनों सेवा देते हैं, पाद सेवन, चरण सेवा की, अंग सेवा की और सख्य भाव की। तो भगवान के सखा कौन है? श्री सुदामा जी महाराज। और सुदामा जी में 3 लक्षण विशेष हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सबसे पहला विरक्त इंद्रिय, श्री सुदामा जी अपनी इंद्रियों से विरक्त हैं। और दूसरा लक्षण है प्रशांत आत्मा। इंद्रियों से विरक्त व्यक्ति का मतलब ठाकुर जी के सखा बनना हो तो इंद्रियों से विरक्त हो जाओ। इंद्रियों से विरक्त होने का मतलब इंद्रियां जो इच्छा प्रकट हो उनको तुरंत ना पूरा करने वाला, उसको विरक्त इंद्रिय कहते हैं। कुछ खावे की इच्छा हुई, कछु पहनवे की इच्छा हुई, आपने तुरंत पूरी कर ली तो आप इंद्रिय आसक्त हो जाओगे। इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं उनको तुरंत पूरा ना करने वाले को विरक्त इंद्रिय कहते हैं, और वो ठाकुर जी का सखा होता है। जीव, अच्छा शास्त्रों में आज्ञा, भागवत जी में आज्ञा है, जितम सर्वम जिते रसे, सारी इंद्रियों को जीत जाओगे यदि आपने अपनी जीव को जीत लिया तो। बस इस जीव को जीत लो कैसे भी। और जीव को जीतवे के लिए क्या करें? इस जीव से खूब भगवान नाम गाओ, खूब भगवत रस गाओ, और भगवत रस भगवत नाम के अलावा ज्यादा से ज्यादा मौन रहो। भगवत चर्चा से अतिरिक्त कोई और चर्चा मत करो। और अगर आपकी बहुत बोलने की अवस्था है, बहुत बोलना ही चाहते हो, तो फिर संतों के बीच में रहो, सत्संगियों के बीच में रहो, क्योंकि वहां संसारी बात करोगे नहीं, वहां बोलोगे तो हरि चर्चा ही बोलोगे। उससे जीव जो है हमारी ये आसक्त होगी, ये कंट्रोल में आएगी, और ये कंट्रोल होगी तो सारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। जितम सर्वम जिते रसे। तो सबसे पहला लक्षण ठाकुर जी के सखा में क्या होना चाहिए? अपनी इंद्रियों को जीते। दूसरा प्रशांत आत्मा, अत्यंत शांत रहता हो, ज्यादा बहुजल्पिक ना हो। बहुत बोलने वाला व्यक्ति ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। और तीसरा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को केवल भगवत संबंधी वस्तु देता हो, उसके अतिरिक्त कुछ भी ना देता हो। जिह्वा को भी वही रस देना है जो ठाकुर जी को स्वीकार, ठाकुर जी को पधराया जा चुका है। नेत्रों से भी उसी को देखना है जो भगवत संबंधी है, कानों से भी वही सुनना है जो भगवत वार्ता युक्त है। इसके अतिरिक्त अपनी इंद्रियों को भगवत संबंध ना हो जिस वस्तु का, उसको न प्रदान करना, यह जितेंद्रिय व्यक्ति का लक्षण है। चाहे जो हो जाए, हम उस वस्तु को स्वीकार नहीं करेंगे जिससे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हो रहे, या ठाकुर जी को जो अंगीकार ना कर पाए, ठाकुर जी ने जिसको अंगीकार ना किया हो। वस्त्र भी ऐसे पहनो जैसे आप श्याम सुंदर के लगो, स्वरूप भी ऐसा बनाओ, बाल भी ऐसे काटो, आप देखवे में कोई संसारी ना लगो। एक बात बताएं, बुरा मत मानियो, दिल्ली वाले अलग ही पता चल जाएं दिल्ली के हैं।
बंबई वाले अलग ही पता चल जाए बंबई के हैं, और वृंदावन वाले अलग ही पता चल जाए वृंदावन के हैं। ठाकुर जी के अलग ही पता चल जाए ये ठाकुर जी को होगा। वाक्य आचार विचार चलन चाल वाणी स्वभाव सब में दिखेगा कि वो ठाकुर जी का है। अरे कहा बताएं, वो कुछ ना बोले, केवल नेत्रों से इशारा करे ना, उस इशारे से पता चल जाती है ठाकुर जी का है। वाकई हेयर स्टाइल थी पता चल जाए ठाकुर जी को है। कहां बताएं, ब्रज में भी नंदगाम को है कि बरसाने को है कि वृंदावन को है कि गोवर्धन को, ये भी वाकई बोली चाली थी पता चल जाए वहां को होगा। सीधी बात, आपके आहार विहार, आपके आचार विचार स्वभाव सब में ये छलके कि आप ठाकुर जी के हो, उससे पता चल जाए, किसी को बताने की आवश्यकता ना पड़े कि आप ठाकुर जी के हो। हमारी गिरधर सो पहचान, अष्ट सखा गाते हैं, हमारे माई गिरधर सो पहचान। हमारी तो श्री लाल जी सो पहचान है, हमारी अपनी कोई पहचान। अच्छा ये भी देखो कितना सुंदर भाव, सांसारी व्यक्ति और भक्त में अंतर क्या। सांसारी व्यक्ति अपनी पहचान से पहचान बनाता है, और वैष्णव जो होता है वो ठाकुर जी के संबंध से अपनी पहचान बनाता है। आज कोई पूर्णिमा दीदी को नाम ले दे तो तुरंत श्री जी याद आ जाएंगी, तुरंत ठाकुर जी याद आ जाएंगे, तुरंत हमारे श्री गोवर्धन नाथ याद आ जाएंगे। कोई हमारे चित्र विचित्र बाबा को नाम ले ले, तुरंत बिहारी जी याद आ जाएंगे, तुरंत गुदरी याद आ जाएगी, क्योंकि आपको जो भी देखा वो गुदरी में देखा, तुरंत वाके चित्त में गुदरी, तुरंत वाकु याद आएगा, ओहो कुंज बिहारी श्री हरदास। आपको स्मरण ठाकुर जी और आचार्यन को स्मरण करा रो है, तो ये समझो कि आपकी भक्ति अब फलीभूत है रही है। पर आपको स्मरण कौन को स्मरण करा रहा है, बोले संसार को स्मरण करा रहा है। कोई को नाम सुनकर के बर्गर याद आ जाए, कोई को नाम सुनकर के पिज्जा याद आ जाए, कोई को नाम सुनकर के सांसारी भाव याद आ जाए, संसारी व्यक्ति को लक्षण। अब किसी फिल्म सितारे का नाम लोगे तो फिर दुनिया भर की दुर्गंध युक्त वस्तु ही याद आएंगी, अच्छी बात याद नहीं आ सकती। लेकिन रसिकन को याद करोगे, रसिकन की स्मृति। एक हरिराम व्यास जी को एक पद है बहुत सुंदर, 10:30 है गए, चलन में अभी हम विराम कर देंगे, आप लोग चिंता मत करो। है आज विश्राम है, फिर तो हमारी भी 1.5 महीना की छुट्टी है, हम भी फिर 11 अगस्त को बैठेंगे व्यासपीठ पर। तो न एक आज मन में आए रहे है, श्री हरिराम व्यास जी का एक पद है कि वैष्णव की पहचान क्या है। रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। याद कर लीजिएगा इस पद को, हरिराम व्यास जी का पद है। आज के बाद अपनी पहचान ऐसे बतानी है, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। और कुल देवी राधा बरसानो, कुल देवी राधा बरसानो, कुल देवी श्यामा बरसानो, कुल देवी श्यामा बरसानो, खैरो ब्रज
बाद हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नाय। कोई पूछे कौन हो भैया, बोले हम रसिक हैं। कौन है? हम रसिक हैं। कितना सुंदर भाव। गोत्र गोपाल जनेऊ माला, गोत्र गोपाल जनेऊ माला, गोत्र गोपाल जनेऊ माला, गोत्र गोपाल शीख शिखंडी हरि मंदिर भाल, शीख शिखंडी हरि मंदिर भाल, अनन्य हमारी जाति रसिक, अनन्य हमारी हमारे लिए हरि चर्चा ही हमारे लिए वेद चर्चा है। हमको किसी वेद के पास जावे की जरूरत ना, हरि चर्चा ही हमारे लिए वेद चर्चा है। हरि गुण नाम वेद धुनि चर्चा, हरि गुण नाम वेद गुण चर्चा, मूंज पखावज कुश करताला, मूंज पखावज कुश करता। जैसे वेद के अधीन अनुष्ठान आदि करते समय मूंज धारण करनी पड़ती है, कुशा हाथ में पहन करके शुद्धि का ध्यान धरना पड़ता है। तो बोले रसिकों के लिए हरि नाम ही वेद ध्वनि है, पखावज ही मूंज है, करताल ही कुशा है, इसी से ही हम पवित्र हो रहे हैं। अनन्य हमारी जाति रसिक, अनन्य हमारी जाति रसिक, अनन्य हमारी जाति रसिक, अनन्य हमारी। शाखा यमुना हरि लीला षठ कर्म, 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 प्रसाद प्राण धन रास, हो प्रसाद प्राण धन, हे अनन्य हमारी जाति रसिक, अनन्य हमारी जाति। कई बार गोत्र में भी शाखा पूछी जाती, तुम्हारी शाखा कौन सी है, तुम्हारा वेद कौन सा है। तो ये सब ही है भैया। हमारी शाखा क्या? बोले यमुना। तुम्हारे 6 कर्म कौन से हैं? बोले हरि लीला ही हमारी 6 कर्म हैं। बोले तुम्हारा प्राण कहाँ है, कहाँ बसते हैं तुम्हारे प्राण?
प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। मीराबाई कह रही है यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ कहिए तिनका तोड़, ओ बाला कहिए तिनका ओ मैं बैरागन हूँ, मैं बैरागन ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन ओ रसिक अनन्य हमारी जाति, और क्या कह रहे हैं श्री व्यास जी, सेवा विधि निषेध जड़ संगति, सेवा विधि निषेध जड़ संगति, वृत्ति सदा वृंदावन वासी, वृत्ति सदा वृंदावन वासी। स्मृति भागवत कृष्ण नाम संध्या, स्मृति भागवत कृष्ण नाम संध्या। हे स्मृति भागवत कृष्ण नाम संध्या, स्मृति भागवत कृष्ण नाम संध्या। तर्पण गायत्री जाप, ओ तर्पण गायत्री। अब यहाँ हमने गाया है कृष्ण नाम संध्या, पर व्यास जी क्या कहना चाह रहे हैं, हमारी संध्या, हमारा तर्पण, हमारा गायत्री जप सब क्या है, बोले कृष्ण नाम। हम तो कृष्ण नाम ही जपते हैं, उसी में हमारी संध्या हो जाती है, उसी में तर्पण हो जाता है, उसी में गायत्री जाप हो जाता है। गायत्री जाप की अपनी अपनी महिमा है, पर रसिक जन ऐसा कह रहे हैं कि हमारा तो कृष्ण नाम में ही गायत्री है। अनन्य हमारी जाति रसिक, अनन्य हमारी आहा। वंशी ऋषि जजमान